मुझे मौका मिले ना, ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है। तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। जिहाद का मतलब ये है ना, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ खड़े तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही हैं। नहीं, तो पाकिस्तान में आप जिहाद कर नहीं रहे, इंडिया ये बड़ी सीरियस इश्यूज हैं। आपने कुछ स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो इस साल 2024 में और 2023 को कंपेयर करें तो ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कैजुअलिटीज में जी 66% एक साल में, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना जी। तो दिस इज वेरी सीरियस। आप भी जानते हैं बलूचिस्तान में मुतादिद ग्रुप ऐसे हैं, अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, और फिर जो भारत की जो वहाँ पर इंटरफेरेंस है, खासकर आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में सरताज अज़ीज़ ने शवाहिद भी पेश किए, तो इस एलिमेंट को भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता ना। फ़िरका वारियत का अपना एलिमेंट है और जो भारत की इंटरफेरेंस है ये अपना वहाँ पर एलिमेंट है। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात बलूचिस्तान में पेश आते रहे। आपको लगता है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इसमें भारत मुलविस हो सकता है, वो दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। आज मैं अभी एक कन्फेशन सुन रहा था, BLA का एक लीडर जो वीडियो पे आके कह रहा था कि $815 मिलियन 2002 से हिंदुस्तान ने खर्चा किया है बलूचिस्तान में 3 डिफरेंट ग्रुप्स को पैसे देते हुए। रॉ है, NDS है अफगानिस्तान का, CIA है, मूसाद है, ये सब चाहते हैं कि CPEC ना ठीक से चले और हमारा भी कसूर है। जानना चाहता हूं कि क्या कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट उनके लिए। मिसाल के तौर पे शाजिया 35 करोड़ रुपया एनुअली MPAs को दिया जाता है इन्वेस्ट करने, हर साल इन्वेस्ट करने उनके एरिया में। मगर आप जाएंगे उधर आप देखेंगे, और देते भी इलेक्शंस के एंड के दिनों में। बिल्कुल, मगर वो कुछ नहीं करते। ये बेहतर है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को दें। भाई तुम सरदार पे क्यों पैसे खर्च रहे हो, पब्लिक पे पैसे खर्च हो, हेल्थ फैसिलिटीज दो। गैस कोली में गैस है ही नहीं, कोली सुई के नजदीक है मगर उधर गैस नहीं है। ढेरा बकरान लेहरी में रोड्स नहीं है, लोग ऊंट पे आके वोट्स देते हैं। तो भाई खुदा के लिए गेट ऑन विद डेवलपमेंट। फौज नहीं कर सकती, ये फौज का काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है। मस्तूंग से खबर आई, दहशतगर्दों ने लेविस थाना वली खान नजर आतिश कर दिया, लेविस का थाना ही जला दिया। इसकी वीडियोस आ रही हैं, गाड़ियां जला दी हैं और डॉन न्यूज कहता है कि लेविस एहलकार इसकी तस्दीक कर रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में दहशतगर्दों ने हमला करके लेविस थाने वली खान को नजर आतिश किया। डॉन न्यूज के मुताबिक लेविस जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज, लेविस फोर्स और पुलिस के पहुंचने पर मुसल्लह अफराद फरार हुए। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए किस तरह की ये खबरें आ रही हैं, और ये दूसरा इस तरह का वाकया हम कह सकते हैं कि ये है। और 24 घंटे के अंदर अंदर अब ये मनाज़िर है जिसमें आग लगी हुई है, गाड़ियों को आग लगी हुई है, ये सब कुछ नजर आ रहा है। फिर देखिए कि फितनातुल हिंदुस्तान ने क्या किया, दहशतगर्दों का सरकारी अफसरान की रिहाइशगाहों पर हमला, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शहीद। ये 24 घंटे के अंदर, ये जो मस्तूंग की वारदात है उससे पहले ये हुई है। ये जिला सोराब है, वहां पर फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने सरकारी अफसरान की रिहाइशगाहों पर हमले किए, जिसके नतीजे में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायत बुलेदी शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने अफसरान की रिहाइशगाहें नजर आतिश कर दी, जला दी, बैंक लूट लिया, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाकायदा वीडियोज़ हैं बैंक लूटने की और ये सब कुछ करने की। ये हाल है। और तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान का कहना है कि सरकारी अफसरान के घरों को नजर आतिश करने के अलावा दहशतगर्दों ने बाजार में बैंक भी लूट लिया। ये हुकूमत भी तस्दीक कर रही है। बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने खारान, खुजदार और मस्तुंग में पुलिस और पाकिस्तानी सेना पर लगातार घातक हमले किए हैं। मस्तुंग में हथियारबंद लड़ाकों ने पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इंगेज कर रहा है सब क्रिटिकल वॉरफेयर में, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए। हुकूमत का इक़्तिदार का नशा ही नहीं खत्म हो रहा और ये नशा ज्यादा चढ़ रहा है, ज्यादा इख्तियार की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। हालात मुल्क के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में कहने को पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की पूरी सपोर्ट है। हालात ये हैं कि 24 घंटे नहीं गुजरते कि पहले से ज्यादा खतरनाक हमला हो जाता है। दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, सरकारी इमारतों को आग लगा रहे हैं, सरकारी अफसरान के घरों में घुस रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, सरकारी रिहाइशगाहों को आग लगा रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, बाजार लूट रहे हैं,
सबके सामने ये काम कर रहे हैं। बात यह है कि ये अब बीएलए की सूरत हाल जो बनी है ये कोई इतनी आसान नहीं है कि हम कह दें जी इंडिया ने वहां से ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया, और अपने गुनाहों को छुपाने की ट्रेंड है 23 और 22 देख लें, वो भी ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। इट्स ऑलमोस्ट कि वो कहते हैं कि 685 सोल्जर्स सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए दैट्स इन 360 डेज, तो इट्स ऑलमोस्ट 2 a day। ये तो अनहर्ड ऑफ है, और ये जो इट्स रिकॉर्ड इंक्रीज। तो इसलिए कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए सिक्योरिटी के। मगर ये सिर्फ सिक्योरिटी के नहीं है इशू, सिविलियंस भी मारे गए हैं। टोटल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पीपल, दिस ईयर अलोन 24। तो दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। और मतलब है कि इतने ज्यादा 400 से ज्यादा इंसिडेंट्स हुए जी एक साल में। ऐसे लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में, कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई नहीं मारा जा रहा है। हाँ। तो दिस इज वेरी सीरियस, और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज के साथ सिपेक रुका हुआ है। कुछ चाइनीज, अभी आपने देखा चाइनीज एम्बेसडर जो थे, ये पॉइंट पर्सन जो है, जो सेक्रेटरी इज लुकिंग आफ्टर सिपेक एंड पाकिस्तान अफेयर्स, अभी आज तस्वीर छपी भी थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए। तो क्या बातें हो रही हैं, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बताया आपको बातें क्या हो रही हैं। सारा चाइनीज एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की हालिया गतिविधियों की, जिसने पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। बीएलए ने कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना हताश और बौखलाई हुई नजर आ रही है। इस घटनाक्रम से पाकिस्तान के अंदर खासकर रक्षा विशेषज्ञ जफर हिलाली की प्रतिक्रिया काफी गुस्से भरी और चिंताजनक है। जफर हिलाली ने टीवी पर कहा कि यह सेना की बड़ी नाकामी है, और वे आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि बीएलए के पास इतने आधुनिक हथियार कहां से आ गए हैं। उनका कहना है कि यह साजिश और विदेशी ताकतें ही ऐसी स्थिति खड़ी कर रही हैं जिससे पाकिस्तान की सैन्य ताकत प्रभावित हो रही है। इसके बाद उनकी आवाज में डर और परेशानियां साफ नजर आने लगी हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी इस स्थिति को लेकर खासा बौखलाया हुआ है। जहां पहले मीडिया सेना की तारीफ में बोलता था, वहीं अब वे सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत होने के बावजूद सेना बीएलए की इस मूवमेंट को नियंत्रित क्यों